जो हम रिज़ॉर्ट देखने वाले हैं वो है रियो रिज़ॉर्ट, जिसमें हमने स्टे किया है। और ये है रोड से आप सीधे आएंगे तो आपको यहाँ पे रिज़ॉर्ट का, यहाँ पे ये है रिसेप्शन एरिया और ये नीचे है पार्किंग, और यहीं पे नीचे से रूम्स स्टार्ट होते हैं। तो आज इस रिज़ॉर्ट को हम कवर करेंगे। एक बार चल के इनका रिसेप्शन देख लेते हैं, दैट रिसेप्शन कैसा है। अगर आप आते हैं तो व्हीकल पार्किंग की फैसिलिटी यहाँ पे आपको ऊपर भी मिल जाती है। इन केस यहाँ पे पार्किंग फुल है तो आप यहाँ पे भी पार्क कर सकते हैं। ये भी प्रॉपर्टी रियो की प्रॉपर्टी ही है, तो यहाँ पे भी आप पार्किंग कर सकते हैं। एंड इन केस अगर वहाँ पे भी नहीं करनी है, आपको रिज़ॉर्ट में ही करनी है, तो आप नीचे भी यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं। ये है रिसेप्शन एरिया। आप यहाँ पे आते हैं तो जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं आपकी, बुकिंग्स हो गया, पेपर वर्क हो गया, वो सारे आपको यहीं करने होंगे। और यहाँ पे इन केस अगर आपकी कोई क्वेरी है या कुछ है तो आपको यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर और पर्सन्स नेम मिल जाएगा वीडियो में, तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और नीचे चल के अब रूम्स देखते हैं। रिसेप्शन के बगल से अगर आप व्यू देखेंगे तो व्यू भी बहुत ही प्यारा है। सामने पहाड़ है और नीचे भी यहाँ पे रिवर बेड है, जो कि रिज़ॉर्ट के अंदर से ही विजिबल होती है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और लाइटनिंग, फ्लावर और जो ग्रीनरी है वो रिज़ॉर्ट के प्रीमाइसेस में बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी मेंटेन की हुई है। और अब यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ के रूम्स हैं, जिसमें कॉटेजेस भी हैं, डीलक्स रूम्स भी हैं और जकूज़ी रूम्स भी हैं। तो इन सारे रूम्स को एक्सप्लोर करते हैं। इनका मैंने आपको बता ही दिया था, पार्किंग के 3 डिफरेंट लोकेशंस हैं ऑफ दी सेम प्रॉपर्टी, तो आप कहीं भी पार्क कर सकते हैं। नीचे हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ पे ऊपर हो गया, आपको जहाँ पार्किंग आपको सेफ़ ऑप्शन लगता है वहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हैं। और रात के टाइम तो लाइटनिंग, वार्म लाइट्स बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और फ्लावर्स अगर आप देखेंगे, पूरी इंटायर प्रॉपर्टी को फ्लावर्स से इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है कि आप कहीं पे भी, अगर आप फ़ोटोजेनिक हैं, आपको फ़ोटो का शौक़ है, तो आप कहीं पे भी, जैसे ये फ्रेम भी फ़ोटो के लिए बहुत परफेक्ट फ्रेम है। वार्म लाइट्स और पिंक फ्लावर्स जो दिख रहे हैं, तो जो भी फीमेल्स मेरा व्लॉग देख रही हैं उनके लिए ये एक परफेक्ट स्पॉट है। और अभी तो खैर इनमें पत्तियां झड़ गई हैं, अदरवाइज़ इनमें जब पत्तियां आती हैं और लाइट पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं तो ये फ्रेम और पिक्चर परफेक्ट फ्रेम हो जाता है। अदरवाइज़ ये ऐसे भी पिक्चर परफेक्ट फ्रेम है बिकॉज ऑफ इसकी लाइटनिंग की वजह से। और आप नीचे का पैसेज देख सकते हैं, कितना प्यारा पैसेज है, दोनों साइड पॉट्स हैं, फ्लावर्स हैं। और यहाँ से प्रीमियम कॉटेजेस, जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे आपके प्रीमियम कॉटेजेस हैं, जिसमें आपके जकूज़ी रूम्स के कॉटेजेस हैं। इनको अंदर से देखते हैं कितना इनका बेडिंग फैसिलिटी है और क्या सर्विसेज हैं। चलते हैं अंदर। यहाँ पे आप अंदर आते हैं, सो ये है कॉटेज स्प्रिंग हेवन और रूम नंबर है ये, कॉटेज नंबर, रूम नंबर 107। और इसमें एंटर करते ही डबल बेडिंग है, एक तो यहाँ पे बेडिंग दे रखी है और ऊपर बेडिंग दे रखी है। दोनों बेडिंग्स आपको दिखाएंगे। बेड के बगल्स में बेड लाइट दे रखी है, यहाँ पे सिटिंग काउचेस भी दे रखे हैं। उसी के साथ यहाँ पे भी एक लॉन्ग काउच दे रखा है बैठने के लिए। और डोर के पीछे आपकी यहाँ पे अलमीरा दे रखी है। तो बेसिक फैसिलिटीज़ सारी हैं। टीवी यूनिट बहुत अच्छे से दे रखा है, राउंड मिरर है। उसी के साथ सबसे जो एक आई कैची चीज़ है इस पर्टिकुलर रूम की, वो है ये जकूज़ी। ये जकूज़ी है जो कि इसका अगर आप व्यू भी देखते हो कि इसमें नीचे व्यू कौन सा आता है, तो आप अगर कर्टन, वो कर्टन तो आपका मन है कि आपको लगाना है तो लगा सकते हो, नहीं लगाना है तो नहीं लगाना। और नीचे भी आप देख सकते हो, नीचे आपको ये व्यू दिखता है सामने। अभी लाइट जल रही है इस वजह से वो ग्लिम्स आ रहा है ग्लास में मेरा, अदरवाइज़ ये नीचे आपको सामने जो पहाड़ है उसका और रिवर का व्यू मिलता है। उसी के साथ इसी के बैक साइड में आता है आपका वॉशरूम, और यहाँ पे आता है आपका छोटा सा एक कैफेटेरिया, आपका हॉट केटल और टी फैसिलिटी, वाटर, एक छोटा सा बेसिन दिया हुआ है। और बहुत प्यारा सा एक मिनी फ्रिज है जो कि हमने ऑलमोस्ट सारे रिजॉर्ट्स में देखा हुआ है। टीवी, यहाँ पे एक कैबिनेट दे रखी, स्टोरेज कैबिनेट, जो भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। और ये है वॉशरूम। वॉशरूम में जैसे ही एंटर करते हैं ये आपका बाथिंग एरिया आ जाता है आपके लेफ़्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड आपकी एमिनिटीज़ दे रखी हैं, जो टॉयलेटरीज़, बेसिक टॉयलेटरीज़ हैं। यहाँ पे हैंड वॉश है, फेस टाइल है, उसी के साथ यहाँ पे आपको हेयर ड्रायर वगैरह दे रखा है। उसी के साथ गीज़र भी है यहाँ पे। और अगर आप गर्मियों के टाइम आते हैं तो आपको एसी भी
मिल जाएगा यहाँ पे। ये रहा एसी, यहाँ पे ये बेड दे रखा है, एसी ऊपर भी दे रखा है इस बेड के लिए, और यहाँ पे फ़ैन भी दे रखा है। और ये है आपका विंडो व्यू जो यहाँ से आपको ऊपर वाले बेड एरिया से मिलेगा। और साथ में ये सिटिंग के लिए यहाँ पे चेयर दे रखी है। तो ये है आपका ये जकूज़ी वाला रूम, जिसकी कॉस्टिंग होगी 20,000 प्लस माइनस हो सकती है। और मतलब अगर आप एक मार्जिन लेके चले तो 12,000 to 20,000 के बीच में आप इसको रेंज कर सकते हो, प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू सीजन्स, अकॉर्डिंग टू बुकिंग्स और अकॉर्डिंग टू वीकेंड्स भी बहुत मैटर करते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है। अब देखते हैं बाकी रूम्स। ऐसे आप नीचे चलेंगे तो जैसे ही आप नीचे चलोगे तो यहाँ से आप जैसे ही टर्न लोगे, यहाँ पे भी एक रूम है। इस रूम का नाम है कॉटेज समर फील्ड, और ये आपका रूम नंबर है, रूम नंबर 106। ये सामने स्टेयर्स दिख रही होंगी आपको, बट ये क्लोज़ है। यहाँ पे पहले ये स्टेयर्स का रास्ता था, बट ये अभी क्लोज़ है। और ये रूम में आपको यहाँ पे एक बेड मिलता है, 2 लाइट्स हैं, दोनों बेड साइड लाइट्स हैं आपको। यहाँ पे सिटिंग के लिए काउच है, और ये आपका अलमीरा भी दे रखा है, यहाँ पे वार्डरोब दे रखा है। और यहाँ पे टेबल है, इन केस आप अगर अपना लगेज वगैरह कुछ भी प्लेस करना चाहते हो यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। और जैसे राजस्थान में वो जोधपुरी स्टाइल में बैठने के लिए होता है, ये वैसा ही यहाँ पे एक सिंगल बेड आप बोल सकते हो इसको, या सिंगल सिटिंग बोल सकते हो। और सामने आपका पहाड़ है। एक्चुअली लाइट बहुत ज़्यादा जल रही है अंदर, और रात हो चुकी है, इस वजह से नीचे नदी है और सामने पहाड़ है। और ये आपकी सिटिंग हो गई। अब यहाँ पे इस रूम में आपको 2 बालकनी मिलती हैं। एक तो ये बालकनी है, जस्ट अ सेकंड, फर्स्ट आपकी ये बालकनी है जो आपकी ये अगेन रिवर साइड ओपन होती है, और सामने आपका पहाड़ और ये वाला एरिया आपको विजिबल होता है। और नीचे आपका सिटिंग एरिया है, उस साइड आपका झूला लगा है, एक स्विंग वाला झूला है, आप देखना घूमना चाहते हो तो वो घूम सकते हैं। उसी के साथ सामने जो आप ये ग्रीन नेट देख रहे हैं, ये प्ले एरिया है। आप यहाँ पे बैडमिंटन या फिर क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो वो खेल सकते हैं। आप नदी का पैसेज अच्छे से क्रॉस करके जाइए, ये पैसेज यहाँ पे ईंटों के थ्रू बना हुआ है, आप इसको क्रॉस करके जाएंगे, वहाँ पे आप ग्रीन वाले एरिया में आप क्रिकेट बैडमिंटन एंजॉय कर सकते हैं। टीवी यूनिट दिया हुआ है, रूम हीटर दिया हुआ है। और इसी के साथ दूसरी बालकनी देखते हैं, ये है आपकी दूसरी बालकनी। ये भी आपकी इस साइड ओपन होती है, जिस साइड आपका स्विंग है। इन केस आपको उधर नहीं बैठना है उस बालकनी में, आपको लगता है वहाँ पे आपको प्राइवेसी नहीं मिल रही है, तो आप इस बालकनी में बैठ सकते हैं। यहाँ तो बगल में वॉल है, कोई रूम भी नहीं है, तो यहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस भी नहीं होना है। चेयर दे रखी है सिटिंग के लिए, आप अंदर से भी चेयर ला सकते हैं। कैफेटेरिया दिया है, मिनी फ्रिज दिया है जैसे ऊपर दिया हुआ था, और यहाँ पे आपका बेड लाइट लैम्प हो गया। वॉशरूम देख लेते हैं। वॉशरूम भी लगभग सेम ही है जैसे हमने ऊपर देखा था। इधर वॉश एरिया हो गया आपका, और इधर आपकी टॉयलेटरीज, और इधर आपका ड्रायर और हैंड टॉवल, इधर गीज़र वगैरह भी सारा दे रखा है। तो लगभग ये रूम ऊपर वाले रूम से सिमिलर ही है, बस डिफरेंस इतना है कि ऊपर आपका जकूज़ी था और एक एक्स्ट्रा बेड था, 4 लोगों का आपका बेडिंग फैसिलिटी था। यहाँ पे भी आप लोगों का 2-3 बेडिंग फैसिलिटी आ जाएगा। इन केस आपको बेडिंग ऐड ऑन करानी है तो आप बेडिंग ऐड ऑन करा सकते हैं। और ये रूम है आपका अराउंड कॉस्टिंग है 8 से 10,000। अगेन सेम चीज़ मैं रिपीट करूँगी, सीज़न टू सीज़न वेरिएशन होता रहता है। हम चलते हैं डीलक्स और कॉटेज रूम की तरफ, उनको भी देख लेते हैं कैसा है। और नीचे यहाँ पे ये बहुत अच्छा सा आपको फ़ोटो पॉइंट मिल जाएगा, फ़ोटो या सेल्फी पॉइंट। यहाँ पे ये जो सिटिंग एरिया है, यहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती हैं। उसी के साथ ये आपका प्ले एरिया, आप डाइनिंग एरिया, ब्रेकफास्ट एरिया जो भी बोल लें, आप इसको वैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब ये पैसेज अगर हम देखें, ये पैसेज भी बहुत खूबसूरत है, ग्रीनरी, लश ग्रीनरी है इस पैसेज में। और इसी पैसेज से हमारा मेन कॉटेज और जो रूम्स हैं आपके वो स्टार्ट होते हैं। तो एक छोटा सा मचान जैसा यहाँ पे भी मिलेगा। आप बैठ के गेम्स प्ले करना चाहते हैं, फैमिली टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, रील्स बनाना चाहते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। ये है आपका म्यूज़िक एरिया, प्ले एरिया, फैमिली के साथ आए हैं। चेस बोर्ड, यहाँ पे आपका चेस बोर्ड भी प्रोवाइड कर देते हैं ये। यहाँ पे आपका कैरम बोर्ड है, यहाँ पे आपका और भी गेम्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। टीवी यूनिट है, स्पीकर्स है। अगर आप खुद के गाने लगा के आप डांस करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये बज़ और बूज काउंटर है, बट ये क्लोज है, ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए है। चलते हैं आगे, चलते हैं हम। तो आगे आपका ये कॉमन वॉशरूम आ जाता है। उसी के साथ आपका लेफ्ट हैंड साइड बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्विमिंग पूल है इस प्रॉपर्टी के अंदर। ये आपका एल्डर स्विमिंग पूल है, वो छोटा वाला चिल्ड्रन स्विमिंग पूल है। और ये आपके रूम्स हैं। इन रूम्स में भी
डीलक्स रूम्स हैं। इन रूम्स में भी कैसा है वो आपको अंदर से दिखाएंगे। और राइट हैंड साइड आपके कॉटेजेस हैं। तो पहले कॉटेजेस देख लेते हैं, फिर आपके डीलक्स रूम्स देखेंगे। चलिए, 5 कॉटेजेस हैं एंड अकॉर्डिंग टू सीजन्स इनकी भी बुकिंग फुल हो जाती है। तो अगर आप कॉटेजेस के फेवर में है और पीक सीज़न है, जैसे आपका न्यू ईयर हो गया, क्रिसमस हो गया, होली या दिवाली हो गया, तो आप इनकी प्रायर बुकिंग्स में रखिएगा। बिकॉज जितने भी होटल्स में ये कॉटेजेस वाला सिस्टम है, ये फुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे हर कॉटेज का अपना एक सेपरेट नेम है, जैसे हमने उन दोनों रूम्स का देखा था। एंड दिस इज़ कॉटेज लोफ्टी लॉज। अब इस कॉटेज में अगर हम अंदर चलते हैं, सो अंदर चलते ही सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास वॉशरूम आ जाता है। सो वॉशरूम में यहाँ पे भी ड्रायर और टॉयलेटरीज, हैंड टॉवल, फेस टॉवल सारा कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। और गीज़र वगैरह यहाँ पे भी है आपका। और अंदर चलते ही आपका आता है, दिस इज़ कैबिनेट। कैबिनेट में फुल लेंथ मिरर है, इन केस आप फुल लेंथ मिरर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये शॉर्ट फेस मिरर है, आप वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना लगेज रख सकते हैं। टीवी यूनिट यहाँ पे प्रोवाइडेड है और साथ में ही रिजॉर्ट का जो मेन्यू है वो भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। उसी के साथ ये छोटा सा कैफेटेरिया काउंटर यहाँ पे दिया हुआ है और वाटर बॉटल्स ऑलरेडी हर रूम में 2 रखी हुई हैं। और ये मिनी फ्रिज जो हमने पहले के रूम्स में देखा था वो। बेड की बात करें तो ये है आपका बेड, वहाँ पे आपको इंटरकॉम दिया हुआ है। टिश्यू होल्डर्स, चेयर्स, सिटिंग अच्छी सी दी हुई है। बैल्कनी अगर देखें आप तो बैल्कनी बाहर पूरा जंगल है, जो रिवर व्यू और पूरा सामने जंगल विजिबल होता है वो है। अब इसको हम बाहर से देखते हैं कि ये कैसा है। हम बात करें तो बैल्कनी भी सेफ है, डबल डोर लॉक सिस्टम है, बाहर जाली का डोर है और ये लकड़ी का दरवाज़ा था। इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे सिटिंग के लिए 2 चेयर्स प्रोवाइड की हुई हैं। और बैल्कनी के पास जस्ट एकदम ही नीचे आपको रिवर बहती हुई मिलती है, जो आपके बैल्कनी से एकदम अटैच है। और ये है पूरा जो सामने पूरा ये जंगल है, और ये जंगल आपका कॉर्बेट का ही पार्ट है, कॉर्बेट का ही जंगल है आपका ये। तो आप इसको देख सकते हैं, एक व्यू आप इसका लीजिए। अगेन आपको रूम दिखा देते हैं एक बार अंदर से। ये थे आपके कॉटेज रूम्स जो कि आपने पूरे देखे और इनकी कॉस्टिंग है 5000 to 8000। अगेन ये सीज़न के अकॉर्डिंग वेरी करता रहता है। अब हम चलेंगे डीलक्स रूम देखने जो कि ऊपर है। इस साइड है आपके डीलक्स रूम्स। अगर डीलक्स रूम्स में आप देखोगे तो ये वाला रूम जो है ये आपका पूल फेसिंग आ जाएगा। इस साइड वाला रूम जो है ये आपका जंगल फेसिंग आ जाएगा। और एक पीछे भी रूम है जो आपको अभी दिखाएंगे चल के। पीछे वाला रूम जो है वो आपका पीछे जो लोकल्स के घर हैं वो फेसिंग है, साथ में पहाड़ और नदी का भी फेसिंग आपको पीछे वाले रूम्स में मिल जाएगा। एंट्री के लिए ये यहाँ पे आपको स्टेयर्स फॉलो करनी है। अब स्टेयर्स में भी यहाँ पे 3 फ्लोर्स हैं। अगर आप इन रूम्स में बुकिंग करा रहे हो तो यहाँ पे 3 फ्लोर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तीनों फ्लोर्स में आपको जो भी आपको फ्लोर सूटेबल लगता है आप उस फ्लोर की बुकिंग के लिए जा सकते हो। नाउ दिस इज़ फर्स्ट फ्लोर एंड ये आपका हाउस कीपिंग स्टोर है जो किसी को भी अलाउड नहीं होता है टच करना। एंड ये फर्स्ट रूम है जो मैंने आपको दिखाया था, पूल फेसिंग। दिस इज़ 101। यहाँ पे भी आपका मिनी कैफेटेरिया दिया हुआ है और यहाँ पे आपका फ्रीज़ है आपको अगर यूज़ करना है इन केस। यहाँ पे वार्डरोब दे रखी है, यहाँ पे मिरर है और एक टेबल है इन केस आपको अपना कुछ सामान रखना है, लगेज वगैरह। और ये है वॉशरूम। वॉशरूम में भी सारी फैसिलिटीज़ है, गीज़र हो गया और टॉयलेटरीज हो गई, टाइल्स हो गई, सब कुछ। बेड भी आप देख सकते हैं, अच्छा खासा स्पेस है बेड में। अगर इफ़ यू आर हैविंग अ इन्फेंट और अ लिटिल बेबी वो इजीली सेट हो सकता है। और यहाँ पे चेयर टेबल, एक चेयर टेबल यहाँ पे भी दी हुई है इन केस अगर आप छुट्टियों के लिए आते हैं और कुछ ऑफिस वर्क है तो दिस इज़ द टेबल यू कैन गो विद। इसका बैल्कनी व्यू देखते हैं। यहाँ पे नीचे आपको पूल दिखेगा, जैसे मैंने नीचे से बताया था। पूल, पहाड़, रिवर व्यू इतना यहाँ से विजिबल नहीं होगा बट पूल आपको अच्छे से विजिबल होगा। और इस साइड भी आपको यहाँ पे घर, सड़क का विजिबल हो जाएगा। आपको चेयर टेबल भी मिल जाएंगे इन केस आपको बाहर एंजॉय करना है तो ये है आपका डीलक्स रूम। और ये डीलक्स रूम सिंगल है, ये अटैच्ड नहीं है। आपको एक और रूम दिखाते हैं अभी जो अटैच्ड है। इन केस आप अगर फैमिली के साथ आते हो, 4 to 5 मेंबर्स हैं, या ग्रुप के साथ आते हो या कपल ग्रुप है तो आप ये रूम प्रेफर कर सकते हो। ये दोनों रूम्स अटैच हैं, इनको अंदर से कनेक्ट करते हैं। सो नाउ दिस इज़ रूम नंबर 102। फर्स्ट फ्लोर पे ही है ये रूम।
और एंटर करते ही आपका वॉशरूम आता है। वॉशरूम में सारी बेसिक एमिनिटीज़ हैं जो हमने इस प्रॉपर्टी में देखी हुई हैं। और यहाँ पे आपका कॉफ़ी टेबल है। कॉफ़ी टेबल पे भी आपका सारी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे आपका मिनी फ्रिज है, जैसे हमने उसमें देखा था। एक अलमीरा दी हुई है, यहाँ पे कबर्ड है और मिरर है, टेबल है, आपका इंटरकॉम है, बेड है यहाँ पे और उधर चेयर हो गई, टेबल, एसी। नाउ ये दोनों जो रूम्स हैं ये यहाँ से लिंक हैं। अब यहाँ से जब लिंक होते हैं तो यहाँ से आप इजीली, अगर आपके मेन डोर्स भी क्लोज हैं तो आप इनसे आना जाना कर सकते हो। अब ये है आपका टीवी यूनिट और इसी के साथ इसका बैल्कनी व्यू भी आपको दिखाते हैं। का ये है बैल्कनी व्यू। यहाँ पे जो लोकल्स हैं उनका घर है, साथ में नीचे उनके खेत हैं और इस साइड आपका रिवर और पहाड़ का व्यू आपको इस साइड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे व्यू नहीं मिलेगा, आपको व्यू है बैक साइड वाली बैल्कनी से है। इसी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको एनिमल्स दिखने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज आपके डियर्स हो गए या आपको बर्ड्स अगर देखने का शौक है तो यहाँ पे आप इजीली उनको देख सकते हो। उसी के साथ सनराइज़ भी जो होता है वो इधर से होता है, जिसको सन का प्रेफरेंस है तो यहाँ से सनराइज़ भी आप देख सकते हैं। अब आपका अटैच्ड वाला रूम देखते हैं जो आपको अटैच करेगा दूसरे रूम से। इन केस अगर फैमिली प्रेफर है या फिर ग्रुप है 4 पीपल, तो आप ये रूम प्रेफर कर सकते हो। सेम एमिनिटीज़ हैं इसमें, बेडिंग्स वगैरह सब सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। टीवी यूनिट वगैरह है और ये आपका यहाँ पे कैफे, स्मॉल कैफेटेरिया एंड दिस इज़ दी वॉशरूम। वॉशरूम भी सारे वॉशरूम लगभग सेम है, स्पेशियस हैं, वॉशरूम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी के साथ ये थे आपके डीलक्स रूम और इनकी जो कॉस्टिंग है, इस वाले रूम की जो कॉस्टिंग है उसकी कॉस्टिंग अलग थी, बट इसकी जो कॉस्टिंग है 9,000 की कॉस्टिंग है। और ये कॉस्टिंग भी वेरी करती है बिकॉज सीजन टू सीज़न जैसी बुकिंग होती है उस हिसाब से ये कॉस्टिंग आपकी वेरी करती है। ये वाला जो डीलक्स रूम आपने देखा था डबल ऑक्यूपेंसी, इसका जो प्राइस है वो है 4 से 5,000 वेरी कर सकता है, बट ये 4 से 5,000 है। और वो जो डबल ऑक्यूपेंसी है फैमिली वाला वो आपका 7 से 9,000 तक जा सकता है, क्योंकि उसमें 4 पीपल भी है तो उसके अकॉर्डिंग ये 7 से 9 जा सकता है। नीचे चलते हैं, नीचे आपको गार्डन एरिया दिखाते हैं और उसी के साथ इन हाउस जहाँ पे ये बुफे लंच डिनर ब्रेकफास्ट होता है वो आपको दिखाते हैं कि वो कैसा है। और ये प्रॉपर्टी भी बहुत क्लीन है, हाइजीनिक है, स्टाफ भी बहुत एक्टिव है। मतलब आई मस्ट से स्टाफ इज़ वेरी सपोर्टिव इन दिस प्रॉपर्टी एज वेल। खुद पर्सनली फर्स्ट टाइम से इस रिजॉर्ट को मल्टीपल टाइम्स विजिट किया हुआ है। सो दिस इज़ द इन हाउस डाइन इन केस अगर आपको अंदर बैठ के ब्रेकफास्ट लंच या डिनर करना है तो आप ये वाला एरिया प्रेफर कर सकते हो। यहाँ पे अच्छी खासी सिटिंग है और यहाँ पे बुफे सिस्टम भी है। इन केस आप अगर फ्रेंड्स, फैमिली, ऑफिसेस, कॉर्पोरेट ऑफिसेस अगर यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ पे फूडिंग की फैसिलिटी आप देख सकते हो। और आप ये भी देख सकते हो यूटेंसिल्स या बर्तन कितने नीट एंड क्लीन है यहाँ पे। अभी तो इनमें कुछ है नहीं, बट यू कैन सी क्लीनलीनेस और हाइजीन हाईली मेंटेन्ड है। भी आप बाहर चल के, ये भी एक रास्ता ही है, तो यहाँ से आप बाहर चल के गार्डन एरिया में चलते हैं जिधर से आपको रिवर का व्यू मिल सकता है और आप रिवर में जाके शाम को रिवर में बैठ सकते हैं, रिवर में एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से नीचे चलते हैं और यहाँ से नीचे जाके ये आपका जो प्ले एरिया मैंने वहाँ से दिखाया था ये वही प्ले एरिया है। आप यहाँ पे शाम को बैठ के डिनर, बॉनफायर, लंच, ब्रेकफास्ट मॉर्निंग के आफ्टरनून के टाइम पे ये सारा कर सकते हैं। और अगर आपको रिवर में जाना है तो यहाँ से गेट भी है आपका और यहाँ से नीचे स्टेयरकेस है, आप रिवर में जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और ये देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो अबाउट रियो रिज़ॉर्ट कैसा है और रात में लाइटनिंग वगैरह भी कैसी है। और इसी के साथ आपने इनका सारे रूम्स, कॉटेजेस, जो डीलक्स रूम्स हैं सारे देखे। और डीलक्स रूम्स तो 3 फ्लोर्स में है, कॉटेजेस हैं और जो प्राइम रूम्स हैं इनके वो वाले जकूज़ी और नीचे वाला वो भी देखें आपने। सो आप स्टे अपना प्लान करिए और लैंसडाउन ज़रूर आइए, घूमिए। बहुत सुंदर लोकेशन है, बहुत अच्छी लोकेशन है। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और इन केस अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए हो अबाउट रिजॉर्ट्स तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और ये है मॉर्निंग व्यू जो आपको कॉटेज अगर आप बुक करते हैं जो आपको कॉटेज से दिखेगा। कॉटेज नहीं तो आप प्रॉपर्टी में नीचे जो गार्डन एरिया है वहाँ पे आके आप ये व्यू एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय करिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए।